स्टार 2p क्या जेड। पिछले थोड़ा-सा पीछे हमने वहाँ पर देखा नहीं था, जो एंटिंग बॉन्डिंग होता है उसे हम स्टार के द्वारा दिखाते हैं, है ना? बिल्कुल आपका स्टार के द्वारा दिखाते हैं, एंटिंग बॉन्डिंग बोलते हैं। ये जो भी हमारे पास स्टार लग रहा है ना, इस स्टार को क्या बोलते हैं हम, इसी स्टार को क्या बोलते हैं हम, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी क्या बोलते हैं हम, एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है? तो पिछले बार हमने ये दिखाया था उसको, तो जो भी आपका स्टार दिख रहा है उस क्लास में आपको एंटी बॉन्डिंग आपको वहाँ पर समझना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे हमने वहाँ पर एनर्जी का बनाया है। अब देखो ये जो हमने बनाया, आपको टोपी के लिए बात कर रहा हूँ ना, ये तो आपका जनरल आपका है ही है। आप चाहो तो आप इसको नाइट्रोजन के लिए बनाओ। ये किसके लिए है? नाइट्रोजन एटम के लिए, आपका किसके लिए? आपका N2 के लिए, है ना? N2 तक के लिए आपका ऐसे ही होता है, ठीक है? N2 तक के लिए आपका यही आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है या फिर वो किसके लिए आपका N2 तक के लिए, है ना? N2 में आपका यही सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस में आपका सबसे पहले यहाँ पास पाई वाला आता है, इसके बाद आपका सिग्मा वाला आता है। 2p की बात कर रहा हूँ, बाकी 2 नीचे तो आपका सेम रहता है, 1s हो गया और 2s को आपका सेम रहता है। तो इस चीज़ को मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पास नया पेज लेकर। हमने जो प्राप्त किया अभी, तो आपने यहाँ पास क्या देखा? देखो ये सीख जाओगे तो आप आसानी से वहाँ से भरना कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ आपको भरना है, आपका बॉन्ड ऑर्डर का आपका एक फ़ॉर्मूला होता है एनबी माइनस एनए हाफ एनबी माइनस एनए और इक्वल टू आपके, तो आप वहाँ पास बॉन्ड ऑर्डर आप आसानी से निकाल लेंगे। बाकी उसके अतिरिक्त हम आपको बहुत आसानी से ट्रिक दिखा देंगे, कैसे बॉन्ड ऑर्डर आप उसको काउंट कर लेंगे अच्छे से, समझ जाएँगे अच्छे से, ठीक है? चलिए ठीक कोई बात नहीं। अब देखिए, हमने क्या कहा कि अब 2p की सिर्फ़ बात करो, 2p ले लो। एक मैं यहाँ पास 2p ले रहा हूँ, 2p ठीक है? ये 2p। तो टोपी में आप जान रहे हो यहाँ क्या होता है? जनरली मैं इसको दिखा रहा हूँ कुछ ऐसा, ठीक। ये तो टोपी है हमारे पास ना, ये टोपी, ये ऐसे कर रहा हूँ और इधर से आप ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक, ऐसा। और इधर के मैं दिखा रहा हूँ जैसे पी, 2 मैं दे रहा हूँ, एक ये, क्योंकि अभी आने वाला समय में अभी क्या होगा कि इसमें काम आने वाला है। ये भी आपको टोपी ले रहा हूँ, ये भी हमारे पास क्या है, ये छोटा हो जा रहा है, बड़े कर ले रहा हूँ, छोटा नहीं करना है, मुझे इसको बड़ा ही करना है। ये देखो, ये कहाँ से कहाँ तक कौन सा वाला होगा उसके लिए है। अरे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप कैसे भी जैसे वैसे जैसे बना लेना। देखिए, ये मैं बात कर रहा हूँ इसके लिए, तो मैं इसको मैं कर रहा हूँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तक के लिए ना, नाइट्रोजन तक का मतलब क्या? N2 तक के लिए। और इधर मैं कह रहा हूँ नाइट्रोजन के ऊपर मतलब ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, O2 की बात कर रहा हूँ। और इधर क्या? इधर नाइट्रोजन हो गया, ठीक है? नाइट्रोजन आप यहाँ पास H2 हो जाएगा, हीलियम 2 हो जाएगा, मतलब जो भी आपको करना है आप करते रहेंगे इस प्रकार से, है ना? और आप यहाँ पास मतलब जितने भी बोरॉन 2 हो, कार्बन 2 हो, नाइट्रोजन जो पहले भी हमारे पास आता है जैसे हीलियम, नियॉन जो भी आपका आया, लिथियम आ जाएगा, बेरिलियम आ जाएगा, इन सब के लिए आपका यही आपका काम है। कौन सा वाला? इस साइड वाला। अभी मैं दिखाने वाला हूँ इस साइड वाला, ठीक है? और इधर वाला आपका N2 के बाद में फ्लोरीन हो, है ना? F2 हो या आपका यहाँ पास क्या हो O2 हो गया, F2 हो गया, फिर आपका नियॉन हो जाए, ये 3 के लिए आपका इस साइड का है। तो इसमें देखिए 2p ये भी 2p हमारे पास है ना? आपका ये भी 2p है। 2p हमको पता है इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल इसके पास, इसमें भी तो 3 ही होगा, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल, इनके पास भी 3 ऑर्बिटल। अब इन ऑर्बिटल का जो देखो ये तो कन्फर्म है कि 3-3 ऑर्बिटल मिलकर 3 एटॉमिक और देखो क्या आपका ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। इधर क्या आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर क्या आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें क्या आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी क्या आपका एटॉमिक ऑर्बिटल ही है आपका, ठीक है? सारे एटॉमिक। और ये जो बीच में बनल क्या है यहाँ पर क्या हम एमओ बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये, ठीक है? अब देखो, ये तो कंफर्म हो गया 3-3 मतलब 6 आपका ऑर्बिटल बनेंगे। तो वो 6 ऑर्बिटल कैसे टूट रहे हैं, कैसे स्प्लिट हो रहा है यहाँ पर उसको देख रहे हैं हम। तो इसके लिए मैं बात कर दूँ आपका, ये इस वाले में, नाइट्रोजन तक वाले में तो हमने अभी देखा है जो आप उसको देखे थे, आपका एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल आपका यहाँ, है ना? और एंटी बॉन्डिंग के रूप में देखें तो एक यहाँ, आपका ये एक यहाँ और आपका एक यहाँ। ये था किसके? नाइट्रोजन तक के लिए, ठीक है?
और मैं जो ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ़ आपका यहाँ पास डिफरेंट होता है, सिर्फ़ आपका कहाँ? जहाँ हमने गोला लगाया वहाँ पास डिफरेंट होता है। कैसे देखोगे आप? कि जो ऑक्सीजन वाले में है आपका जो ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल आपका सबसे पहले आपका 1 सिंगल वाला यानी कि सिग्मा ऑर्बिटल आता है, फिर इसके बाद आपका पाई ऑर्बिटल आपका आता है, पाई वाला ऑर्बिटल आपका आता है। बाकी इन दोनों का सेम रहता है, इसमें कोई भी अंतर आपका नहीं होता है। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें अभी आपको बनने वाले हैं, समझने वाले हैं, बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा, ये जो 2 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये वाला, ये सिर्फ़ यहाँ डिफरेंट हो रहा है। यहाँ देखो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास नाइट्रोजन के पास क्या है कि यहाँ पास पाई पाई वाला पहले पाई 2p x बराबर 2p बाई वाला आपका ऑर्बिटल है और यहाँ आप देख क्या पा रहे हैं कि पहले कौन ऑर्बिटल है तो आप देखेंगे यहाँ पास सिग्मा 2p जेड वाला क्या है ऑर्बिटल आपका प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि नाइट्रोजन वाले जो ग्रुप से नाइट्रोजन से नीचे वाले ग्रुप है, यानी कि अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, यहाँ पास 14 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसके पास अगर मैं बात करूँ तो आपका 14 से अबव इलेक्ट्रॉन है। कुल मिला के अगर मैं इसकी बात करूँ तो किसके इसके इलेक्ट्रॉन कितना है इलेक्ट्रॉन? तो 8 दूनी 16, 16 इलेक्ट्रॉन मतलब ये कहिए कि 14 इलेक्ट्रॉन से अगर कम है 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाला है तो उसके लिए आपका ये वाला अलाउड होगा। है ना? जो एमो डायग्राम है ये वाला और अगर 14 इलेक्ट्रॉन से आपका ज़्यादा है तो आपका कौन-सा इस साइड वाला आपका इधर वाला आपका क्या होगा अलाउड होगा क्या? उसका एमो डायग्राम आपका वहाँ लेंगे। मतलब आप देखिए एनर्जी कम है ना? इसमें नाइट्रोजन तक हुआ तो अब देखो इसको भी मैं दिखाऊँगा क्यों ऐसा हो रहा है, इसकी एनर्जी यहाँ पास कम क्यों हो रही है वो भी हम दिखाएँगे, पहले हम आगे चलते हैं, ठीक है? तो ऐसे आप यहाँ पास बनाना है एग्ज़ैक्ट आपका ही है, बाकी आप जान रहे हैं स्टार कहाँ लगे, स्टार कहाँ नहीं लगा। ऊपर चूँकि आप यहाँ से इस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ से यहाँ तक के तो ऊपर की ओर क्या है इनकी एनर्जी क्या है आपका ज़्यादा है, इसकी तुलना में इन एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में ज़्यादा एनर्जी है, इसलिए आपको एंटी बॉन्डिंग ऊपर क्या आपका एंटी बॉन्डिंग वाला चाहे आपका इधर वाला हो इधर वाला हो एंटी बॉन्डिंग चाहे आपका इधर वाला हो, ये दोनों क्या है आपका एंटी बॉन्डिंग में कहलाएगा और नीचे वाला जो आपका दोनों चाहे इधर हो चाहे उधर हो, हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहा क्या हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहेंगे ये ध्यान दिए क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है उनकी तुलना में एनर्जी क्या है आपका कम है। जब बनते हैं तो आपको एनर्जी कम हो जाता है अपने आप ऐसे वहाँ पर समझिए। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, उस एग्ज़ाम्पल चलते हैं, बाकी का आप तरीके से समझेंगे। अच्छा, यहाँ बस ये जो बातें हैं, यहाँ बस एगिटेन्स, नॉन एगिटेन्स के भी शब्द भी आपका आता है कि हमारा कौन-सा एलिमेंट जो है, हमारा कौन-सा मॉलिक्यूल्स है, वो संसार में एक्ज़िस्ट करेगा या एक्ज़िस्ट नहीं करेगा, इसका यहाँ पास विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कई बार प्रश्न आपका आता है। अब यहाँ पास प्रश्न आपका जनरली एक देख लो जिनलिए प्रश्न आता है कि हाइड्रोजन अणु है, यानी कि हाइड्रोजन क्या है आपका मॉलिक्यूल्स है, यानी कि एक्चुअली में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है, बनता है, जबकि हीलियम अणु आप देखो क्या हीलियम मॉलिक्यूल्स आप नहीं देखोगे He2 कभी नहीं देखा होगा आपने, क्यों नहीं होता है? इस चीज़ को एमओ जो डायग्राम होता है या एमओटी जो थ्योरी होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी होता है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि क्यों ऐसा है कि वो आपका हीलियम अणु नहीं है, जबकि आपका क्या है, हाइड्रोजन आपका अणु है आपका। ये समझाने में बहुत सक्षम रहा और अच्छे तरीके से समझाया भी है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पास हाइड्रोजन को बना के देखते हैं इसका एमो डायग्राम, तो आप यहाँ पास एमो डायग्राम बनाते हैं हाइड्रोजन के लिए, है ना? तो H2 के लिए आपका एमो डायग्राम, किसके लिए? हाइड्रोजन का एमो डायग्राम, एमो मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या डायग्राम यहाँ पास देखने वाले हैं, डायग्राम। तो फ़ॉर्मूला आप जो एनर्जी लेवल है आप तो बनाएँगे ही बनाएँगे, है ना? मतलब जो एनर्जी का लेवल है, जो एनर्जी डायग्राम है आपका, आप इसको तो बनाएँगे ही बनाएँगे। तो आप सीधी बात है तो फटाफट आप बनाइए और भर दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एटॉम होते हैं, उन एटम का क्या एटम उसका क्या करना है आपको, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो आप हाइड्रोजन के लिए क्या होता है? हाइड्रोजन के लिए क्या होता है? आपका 1H1 होता है, तो इसके लिए क्या होगा 1S1 हो जाएगा, ठीक है? ये आपका 1s1 क्या है उसका क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको आपको भरना है, फिल करना है अच्छे से, ठीक है? तो
ये क्या आपका, इसका क्या है आपका एमओ एमओ हो गया है ना, सॉरी क्या है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, इधर क्या आपका एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो मैं कई बार एटॉमिक बोल रहा हूँ, तो इसको आप ऐसे लिखना है एटॉमिक, एटॉमिक ऑर्बिटल और वाइटल, आप इसको अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है। आप हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या आपका एटॉमिक ऑर्बिटल आपका है। तो इस एटॉमिक ऑर्बिटल इस साइड अब बीच में क्या आपका एमओ डायग्राम है, यानी कि एमओ यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका है, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या है, आप देखो कि आप ये हाइड्रोजन के लिए है ना, ये जो क्या एक, अब देखो एक यहाँ और एक यहाँ, ये आपका 1s जानते हो, तो ये आपका हाइड्रोजन यहाँ है, आपका हाइड्रोजन, अब इसको हाइड्रोजन यहाँ पास नहीं करता हूँ, मैं इसको दिखाता हूँ यहाँ। हाइड्रोजन आपका इधर है, आपका हाइड्रोजन इधर आपका क्या आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ जो बनने वाला आपका H2 आपका बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा वो आपका लास्ट में उसको जो हम इसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर के आधार पर BO के आधार पर हम देखते हैं कि वो एगिटेंस है या आपका एगिटेंस नहीं, मतलब वो अस्तित्व है कि अस्तित्व नहीं है संसार में, ठीक है। ये बाकी आपका ये क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है आपका, और ये क्या आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन जान रहे हो कितना, एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसके इलेक्ट्रॉन को मैं इसमें दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और आपका यहाँ इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब भराया गया सबसे पहले, सब चूंकि आपको पता है कि जो रूल्स नियम आपको वही पालन करें जो आप बाउ का नियम था, है ना। जो हुंड का नियम तो आप वही है, हुंड का नियम हो, बाउ का नियम हो, सारा आपका रूल फॉलो होगा। तो अब बाउ का नियम वही कि सबसे एनर्जी है ना, कहाँ जाएगा सबसे, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होगा जिसमें एनर्जी कम होगा। हमने क्या कहा कि ऊपर वाला क्या आपका एंटी बॉन्डिंग है, स्टार वाला है ना, तो उसमें एनर्जी क्या आपका कम है। अच्छा इनका बना लीजिए, इसको बना लीजिए, ये क्या आपका 1s है, ये भी क्या आपका 1s है। यहाँ क्या आपका इसको क्या हम सिग्मा 1s बोलते हैं, ये क्या आपका सिग्मा स्टार 1s आपका है, ठीक है। ऐसा आप यहाँ पास बना लेंगे, बाकी आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आप सिखा दे रहा हूँ, कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसको देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें एक इलेक्ट्रो शब्द क्या है कि दो जब तक ना तब तक आपको दो ही होगा। तो सबसे एनर्जी कम क्या है, इस चीज़ का है, तो आप दोनों ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, आपको भर जाएगा। और इस प्रकार से जो इसका अ, H2 का आप इसको देखो, आप H को लिखते हैं ना, H2 के लिए आप इसको ऐसे लिखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन को आपको ऐसा दिखाएँगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा, ठीक है। और इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन के आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए ना, मॉलिक्यूल्स के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्या इसके लिए बनाया जाता है? तो 1s है ना, सिग्मा 1s2 ये ये आपका हाइड्रोजन के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के लिए क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या आपका सिग्मा 1s2। जो आप यहाँ पास भर रहे हैं, आप यहाँ पास देख सकते हैं, जो आप यहाँ पास भर रहे हैं, उसी का नाम है। बाकी आपको है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही चीज़ है। आप देखिए यहाँ पास आपने 2 इलेक्ट्रॉन भरा इसमें, तो आपने यहाँ पास 1s कर लिया। आगे करना चाहते हो आप कर सकते हो यहाँ पास सिग्मा स्टार और 1s का 0, चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं है, तो ये इसका क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है H2 के लिए, है ना? H2 मॉलिक्यूल्स के लिए, है ना? ये मॉलिक्यूल्स क्या-क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस प्रकार से आप यहाँ पास बनाएँगे। अब यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला होता है, आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर आप देखो बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए फ़ॉर्मूला होता है ना? BO इक्वल टू क्या होता है आपका? हाफ क्या होता है? Na अब नंबर ऑफ NB बोलते हैं, NB है ना? इसको आप यहाँ कर लो NB। NB माइनस Na, ये आपका क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला आता है हाफ, यानी कि 1/2 एनबी। एनबी क्या होता है, जहाँ एनबी क्या है आपका नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, क्या आपका नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है, और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपका, वो आपका एन ए है। तो आप यहाँ पर गणना कर लीजिए अच्छे से, है ना। गणना क्या करना है, तो गणना आप यहाँ पर मैं मिटा दो, नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, गणना क्या करना है देख लीजिए। तो आप जब से हमने क्या कहा है कि क्या है आपस में 1s सिग्मा 1s2, ये किसके लिए आपका, ये है H2 के लिए। तो आप वहां से भी दे सकते हो, यहाँ से भी दे सकते हो। यहाँ पास नॉन बॉन्डिंग तो है नहीं, तो आप यहाँ पास रखेंगे इसके लिए, तो क्या बन के आएगा
हाफ बीओ देख लो, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बीओ, क्या रहा इसके लिए, हाफ, एक मिनट, हाफ और एनबी। अब देखिए यहाँ पे एनबी, एनबी मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल और माइनस एन ए। तो आप यहाँ पास भरिए क्या है, हाफ, और इसके लिए क्या है पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आपका 0, चूंकि आपका एक भी इलेक्ट्रॉन्स आपके इसमें नहीं है, किसमें नहीं है आपका एंटी बॉन्डिंग में, ये क्या है आपका एंटी बॉन्डिंग। Na क्या होता है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, क्या है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनों की प्रेजेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें आपका 0 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इस प्रकार से आप यहाँ पास सॉल्व करेंगे, 2y2 इक्वल टू आपका क्या आ गया यहाँ पास 1 आ जाएगा। जब 1 आया इसका मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या है, एक बॉन्ड है। ये क्या है आपका एक सिग्मा बॉन्ड है, आप एक्चुअली में 1 बॉन्ड आपका प्रेजेंट है, एक बॉन्ड आपका प्रेजेंट है। मतलब क्या है, जो H2 होता है उस H2 मॉलिक्यूल्स का क्या है आपका एग्जिस्टेंस है, यानी कि अस्तित्व इसका है, क्या है अस्तित्व आपका है, इसका क्या है अस्तित्व है, किसके H2 का अस्तित्व है। अब यहीं पास मैं थोड़ा दिखाना चाहूँ हीलियम के लिए बात करूँ, तो हीलियम वाला भी देख लो, बहुत ही थोड़ा लेंथी चल जा रहा है वीडियो, लेकिन अगर आप इसको देख लें, पूरा पूरा वीडियो देख लें, तो आप उम्मीद मानो कि आप यकीन मानो कि आप पूरा सीख जाएंगे, और इस पर से कोई भी आपके प्रश्न आएंगे तो आपको छूटेगा नहीं। और हमेशा यहाँ से प्रश्न आपका 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, और 11 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पास हीलियम को देख लो, हीलियम के लिए है ना, या फिर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अच्छी तरीके से वहाँ पास